ये मालेगांव जन्म दाखिले में आज अदालत में अतीक मुन्ना नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। अदालत में प्रोड्यूस किया गया। सुबह अदालत ने 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी। हमने हमारे मुस्लिम वकीलों में से हुसैन वहाँ मौजूद थे, उनको कहा कि इसकी पैरवी करो। उन्हें सब मालूमात दी गई थी, उस हिसाब से उन्होंने पैरवी की। इस शख्स को इसलिए अटक किया गया है कि ये तहसील ऑफिस में एजेंट का काम करते हैं या कुछ लोगों की इन्होंने मदद दे के दाखिले बनाए थे। उसमें एक दाखिले में कुछ गलती है, क्या गलती है उसकी तफसील अभी पुलिस ने नहीं बताई है, इसलिए उनको अरेस्ट किया। अदालत में चूंकि ये तफ्तीश चालू है, इससे पहले भी कई लोग पकड़े गए हैं और ये जो CRA इसमें टोटल 15 आदमी है और 2 अव्वल कारकुन अम्भोरे, माले किले वाले बागुल और ऐसे तहसील ऑफिस का और एक मुलाजिम, ऐसे 2 मुलाजिम को भी उन्होंने मुलजिम बनाया है, जिसमें से आज मुन्ना अतीक को हाजिर की है। और कारपोरेशन के भाव साहब दागा शिवाड़े जो अव्वल कारकुन है और विजय रामबाबू अंबर है वो भी कारकुन है, उनके भी हाथ बनाने में, इसलिए वो 2 मुलजिम को भी मुलजिम बनाया है। लेकिन अभी तक उनकी हिरासत नहीं हुई। लेकिन चूंकि मुन्ना को बुलाया गया, जवाब लिया गया, तो मुन्ना को अरेस्ट किए थे कल रात में। हमने अदालत को बताया कि भाई कल रात से पुलिस के तफ्तीश में कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन चूंकि आज छुट्टी होने की वजह से इंचार्ज जज है, इसलिए उन्होंने 2 दिन की पुलिस कस्टडी दी। इस तरह पहला जो जुर्म दाखिल किया गया उसमें अब तक 15 आदमी हो चुके हैं और दूसरा जो ऑफेंस रजिस्टर किया उसमें 11 आदमी हुए। ऐसा कुल 26 आदमी के ऊपर केस हुई, जिसमें से 7-8 पकड़े गए हैं और बाकी जो अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जब भी वो गिरफ्त लेंगे पुलिस उनको गिरफ्त करेगी और उनसे तफ्तीश करेगी। हाँ कि भाई ये जन्म दाखिले में जिन लोगों ने जन्म दाखिले बनाए हैं वो पढ़े लिखे नहीं, उनको कोई इल्म नहीं, तो उल्टा वो विक्टिम है, उनको धोखा दिया गया। और ये जो तफ्तीश करने का काम है, ये जो केस तहसीलदार ने ऑर्डर किए, ये तहसीलदार का जो अमला है, जैसे एक केस दाखिल की जाती है उसकी स्क्रूटिनी की जाती है, देखा जाता है कि दस्तखत बराबर है क्या, वकालतनामा है क्या, या आधार कार्ड है क्या, कागजात बराबर है क्या। तो ये तफ्तीश का काम कारकुन, अव्वल कारकुन और उसके बाद में फिर तहसीलदार ऑर्डर करते हैं। तो इन लोगों की जिम्मेदारी है। अगर कुछ गलती भी हुई तो उन्होंने कुछ देखे नहीं, इसलिए असल में गलती ये ऑफिसरान से हुई। लेकिन चूंकि एक बड़ा मामला गया, रोहिंग्या और बांग्लादेशी इन्वॉल्व किया गया था, उसकी वजह से ये जो बेचारे गरीब है और जो मासूम लोग हैं जिन्होंने बनाए उनको भी तफ्तीश कर रहे हैं। अब पुलिस नई चीज़ कर रही है कि जिन लोगों को बनाए गए उनको मुलजिम नहीं बना रही और उनको गवाह बना रही है कि भाई हमने अमुक एजेंट को दिए थे, ये एजेंट ने क्या किया हमको इल्म नहीं। अब नया करवट पुलिस ने लिया है इसी तरह करना। देखिए, धरना मोर्चे से कोई भी जामीन मंजूर होता नहीं है। धरने मोर्चे का कोर्ट पे कोई भी असर होता नहीं है। जो भी जामीन जो कोर्ट जो मंजूर करता है, कोर्ट उसमें प्राइमा फेसी एविडेंस क्या है वो मैटर में वो देख के कोर्ट जामीन मंजूर नामंजूर करता है। हमने जो दलील की उसमें वकील कैसा, इसमें प्राइमा फेसी वकील के खिलाफ कैसा एविडेंस नहीं है, ये कोर्ट को हमने बताया और ये सब बातें। और उसके बारे में हमने वकील को जो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन देता है, जो मालूमात देता है, उस बेस पे वकील ड्राफ्टिंग करता है। ऐसे हमने सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट भी कोर्ट को बताए और ये कोर्ट ने हमारा आर्गूमेंट, हमारी दलील एक्सेप्ट करते हुए अल्ताफ वकील का जामीन मंजूर किया है। कल जो आरोपी को उठाया गया, हाँ, तो उसमें क्या कोर्ट ने बोला, उसका CR नंबर क्या है, क्या कौन सी कलम लगाएगा? कलम देखिए वो तो 420, 467, 468 ये सब कलम, और अभी बाद में मेरे मालूमात के हिसाब से 120B का भी एक कलम लगाया गया उसमें। हाँ, वो जो कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं जिसको, कट कारस्तान जिसको बोलते हैं, वो भी एक कलम लगाया। ये जो कलम लगा रहे जा रहे, बढ़ाए जा रहे, ये खाली ये मैटर की ग्रेविटी बढ़ाने के लिए ये लगाए जा रहे कि ऐसे बड़े बड़े कलम लगे तो जामीन ना होए, जामीन मंजूर होने में तकलीफ आए, ये मकसद से ऐसे बड़े बड़े कलम लगाए जा रहे हैं। वो जो आरोपी को यहाँ लेके आए, क्या हो? कौन सा आरोपी? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने क्यों बुलाई है, क्या मकसद? देखिए, ये आपको मालूमात देने हैं कि जो अल्ताफ अहमद जो हमारे वकील साहब है, जूनियर वकील है, मालेगांव बार में प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने जज की एग्ज़ाम भी दी थी और कुछ वजह से उनका सिलेक्शन रहना बाकी रह गया। वो वकील को 12 फरवरी 2025 को उनको अरेस्ट किया गया। उनको अरेस्ट करे बाद में उनको 13 तारीख को कोर्ट में
पेश किया गया था। एक दिन के कोर्ट ने उनको पीसीआर दिया था। उसके बाद में फिर वो मजिस्ट्रेट कस्टडी में आए। उसके बाद हमने उनका जामीन अर्जी कोर्ट में दाखिल किया और फिर डोलारे मैडम इनके सामने हमारी और सरकारी वकील की दोनों की बहस हुई। उस टाइम कोर्ट को हमने ये बताया कि वकील के पास जो मैटर आया था जामीन का, ये सॉरी जामीन बर्थ का, बच्चे के दाखिले, जन्म दाखिले का, तो पक्षकार ने जो मालूमात उनको दी थी वो मुताबिक उन्होंने वो बर्थ सर्टिफिकेट का एक अर्जी ड्राफ्ट करके खाली दे दिया था। इसके अलावा उनका रोल कहीं भी नहीं आता है। और जो भी रोल रहता है फिर वो कागज़ सही है गलत है ये सब वेरीफाई करने का काम ये तो तहसीलदार का रहता है। तहसीलदार को वेरीफाई करना है कि कागज़ सही है गलत है। अल्ताफ़ अहमद पे जो आरोप रखा था कि बच्चों का जन्म वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये बात अल्ताफ़ को मालूम थी। उसके बाद में उन्होंने मालेगांव में जन्म दाखिला मिलने के लिए अर्जी दाखिल किया और ये जन्म दाखिला मिला है। हमने कोर्ट को बताया कि बच्चे की पैदाश एमपी में हुई, बिहार में हुई, राजस्थान में हुई, ये वकील को मालूमात होने की कोई सवाल ही आता नहीं। जो पक्षकार हमको मालूमात देता है वो मालूमात के हिसाब से हम लोग अर्जी तैयार करते हैं, ड्राफ्टिंग करते हैं। अब वो सच है, झूठ है, गलत है, इसकी शहनिशा करने का वो जो ऑफिसर है उनको रहती है। इसके लिए वकील कोई दोषी रहता नहीं है। अगर ऐसे इसमें वकील को अगर आप आरोपी बनाएंगे तो वकील को वकीली का पेशा ही बंद करना पड़ेगा। ये सब कोर्ट को बताए और उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ जजमेंट बताए कि वकील ने कोई सब जो गलत एडवाइस दिया है और वो गलत एडवाइस की वजह से कुछ उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हुए होंगे। तो ऐसे बेस पे भी, क्योंकि वकील ये नहीं बोलता क्लाइंट को, ऐसी कोई गारंटी देता नहीं कि एक केस में 100% जीतने ही वाला हो। जैसा डॉक्टर भी कई पेशेंट को ये गारंटी देता नहीं कि तू 100% रिकवरी हो जाएगा, वैसा वकील भी 100% कोई गारंटी देता नहीं। वकील को जो क्लाइंट मालूमात देता है उस बुनियाद पे वकील ड्राफ्टिंग करता है। इसलिए वकील इसमें आरोपी हो नहीं सकता है अगर वो समझ। और हमने दूसरे कोर्ट को ये भी एक बात बताई कि जन्म और मृत्यु का एक सेपरेट एक्ट है। अगर किसी इंसान ने, कोई पेरेंट ने कोई गलत मालूमात दी होंगी और जन्म दाखिला मिलाया होगा तो वो स्पेशल एक्ट है। वो स्पेशल एक्ट में तरतूद है कि अगर कोई झूठी मालूमात दे के जन्म का दाखिला किसी ने मिलाया होगा और कोई अधिकारी को जब मालूम पड़ता है कि झूठी मालूमात दे के ये दाखिला मिलाया गया है तो वो उनको वो जन्म दाखिला रद्द करने के अधिकार है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लगा सकते हो जो आदमी ने मालूमात गलत दिया है। तो वो एक्ट के स्पेशल एक्ट के तरतूदी के एक्ट के अनुसार पुलिस ने कार्रवाई नहीं करते हुए डायरेक्ट 420, 467, 468, 471, 120B ऐसे बड़े बड़े कलम लगा दिए। अब समझो उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था और वो इंसान ने मालेगांव में जन्म का दाखिला मिला है तो उनको वो एक्ट के मुताबिक वो जन्म दाखिला कैंसिल करा लेना चाहिए था और जो आदमी ने गलत इंफॉर्मेशन दी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फाइन लग सकता था। बार काउंसिल एडवोकेट की भी नुमाइंदगी कर रहा है और शहर में जो लोग इससे मुतासिर है उनकी भी कर रहा है। आज की करंट पोजीशन इसकी क्या है और ये केस अभी किस नौयत पर है क्या? अभी तो देखो तपास इन्वेस्टिगेशन चालू है और अभी मेरे ख्याल से 6 महीने का उनको SIT को टाइम दिया है इन्वेस्टिगेशन को। उसके बाद में 6 महीने के बाद वो उनका अहवाल, उनका रिपोर्ट वो गवर्नमेंट को सबमिट करने वाले हैं। मालेगांव शहर में आप लोग फिसबिलिल्लाह से केस को लड़ रहे हैं। अब इसके ऊपर सियासत राजनीति शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम इसमें एंटर हुए हैं तो अब जमानतें मिलना शुरू हो गई है। कुछ लोग क्रेडिट लेना शुरू कर दिए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपको सबसे पहले बताता कि ये ऑर्डर 21/2/2025 को 11:30 बजे ऑर्डर हुआ और जो धरना वगैरह मेरे को मालूमात जो मिली वो धरना 3 बजे हुआ था। 3 बजे के बाद तो धरने बिरने का मैंने पहले आपको बताया, धरने मोर्चे का कोई भी इफेक्ट या कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर कोर्ट पे चलता नहीं। कोर्ट उसको मतलब बिल्कुल तवज्जो देता नहीं। कोर्ट कानूनी सब चीज़ें देखता है। कानून के दायरे में ये जामीन होना, इसका जामीन कर सकते या नहीं कर सकते, धरने का या कोई पॉलिटिकल प्रेशर का कोर्ट पे कोई भी असर होता नहीं। उलट उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है कभी भी कोर्ट पे कोई प्रेशर लाया तो। ये जो भी बेल हुआ है ये मेरिट पे हुआ है। कानून की सब तरतूद कोर्ट ने देखा है। ये इसके खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस है या नहीं अल्ताफ वकील के, ये सब देख के और हमने जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट बताए वो देख के कोर्ट ने अल्ताफ को जामीन मंजूर किया पहले।